माँ, इतनी सुबह कहाँ जा रही है बैग लेकर? स्कूल माँ, क्लास है मेरी। सच में या कहीं मुंह मारने जा रही है? मिलने जा रही है तो ठीक है, पर सोना नहीं किसी के साथ। पहले ग्राहक से बहुत कमाई होती है। चल। हाँ बोल रहे। हाँ एक आ जा रही है। पैसा दे रहे। अभी देना है क्या? हाँ अभी देना है। अरे क्या ये ले। हाँ और 500। हट साले। ये 2 मिनट और देना। ए निकल यहाँ से। क्या करती है? ए मेरा पैसा वापस दे। ए चल भाग भाई यहाँ से। पैसा वैसा कुछ नहीं। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। ज्योति भाग गई है। स्कूल के पास जाकर ढूंढो उसे। क्या? आखिर बात क्या हुई है और सब कुछ छोड़कर जाएंगे कहाँ? जवाब तो दो। ऐसे अचानक मैं तुम्हें बोले दोनों, पकड़ो चलो उसको। कौन है? चलो जल्दी 1 मिनट। जल्दी ए, जल्दी। रुक, कहाँ भाग रहे? बैग दो रुक। दो। आजा जल्दी जल्दी आओ। ए, लड़के, रुक। ए, बोला, पकड़ो, पकड़ो। रुक, कहाँ भाग रहे? रुक। रुक बे, भाग नहीं सकता। हाथ मारेंगे तुझे। चलो चलो आजा। फोन मिल गया। 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 100। इस बार के साथ बिल्कुल नहीं बात समझ में नहीं आई। number you are calling is not reachable. चाचा का फोन नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम बैठो। अरे ये चाय वाला अब तक अरे आया क्यों मैं भी नहीं? उसको 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। 4 दिन से दुकान नहीं खोली है, किसी को बताया तक कुछ नहीं समझ उसने। में नहीं आता कि पता क्या नहीं हो वो है जाता है कहाँ इन लोगों और को। कब तक आएगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फोन कर लो ना। फोन कर करके सर में दर्द होने अपनी लगा है। बकबक सुना उठा ही सुना नहीं करके रहा। मेरा भी सर अगर दुखा कोई रहे हो। फोन का जवाब ही ना दे तो अरे ऐसे आदमी का चुप कोई हो क्या जाओ, कर नहीं तो सकता सर का है? दर्द बढ़ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे काम दिन काज भर की बैठा फिक्र बैठा नहीं है? बड़बड़ाता कुछ भी रहता बोले है। जा रहे हैं। अरे सुबह कुछ ले आ। दीदी एक खाली बर्तन दोगी क्या? हाँ हाँ ले लो। दीदी इसे 2 मिनट देखना, मैं बस अभी आया। अरे भैया एक दूध का पैकेट देना। हाँ 4 रुपए देना। शुक्रिया भाई, बस 2 मिनट और। चीनी कहाँ मिलेगी? हाँ? ये लो प्रसाद चखो। पी के देखो कैसी है? चाय तो अच्छी है बहुत ना? बनी है। सर चाय। देखने में तो अच्छी लग रही है। ज्योति
अच्छा बताओ कहाँ के रहने वाले हो? वाराणसी से। चाय बहुत अच्छी बनाई है, बहुत बढ़िया, अदरक वाली चाय है। चाय की दुकान खोलोगे? क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे मैं दूंगा, कल सुबह आकर मिलना। तो कल सुबह यहीं पर अरे मिलूं सर? यहीं पर ना? हाँ आ जाना। ज्योति, आजा। कल यहीं आता हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे क्या बात है, आज डॉक्टर साहिबा बहुत खुश हैं। हाँ सच में खुश हूँ। मैंने तुम्हें किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए थे ना? अब किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। स्कॉलरशिप? सच बोल रही हो? सच में। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ ना। ऐसे नहीं, चलो दिखाता हूँ, आ जाओ। अरे आराम से। आओ ज्योति, अब से दुकान हमारी है। यहाँ टी स्टॉल लगाएंगे और यहाँ 4 कुर्सियाँ लगा देंगे, ठीक है ना? सच में? हाँ सच में। मुझे ये दुकान ओनर चाचा ने ही दिलवाई है। और जानती हो, उन्होंने स्वरोजगार योजना से मेरा लोन भी अप्लाई करवा दिया। तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए शिव जी ने ही रास्ता दिखाया है ज्योति। मेरी पढ़ाई की चिंता तुम मत करो, स्कॉलरशिप से जो पैसा आया है वो काफी है। अब हम दोनों खुशी से रह सकते हैं। वो तो ठीक है। नाम ज्योति टी स्टॉल रखें या डॉक्टर ज्योति टी स्टॉल? सर, हाँ बोलो। हॉल टिकट। तुम नहीं जानती, इस साल के सारे स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर दिए गए हैं। सब अपनी फीस भर कर ही हॉल टिकट ले जा रहे हैं। मैं इतनी फीस नहीं दे सकती सर, प्लीज सर कुछ कीजिए ना। इसमें मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति सर। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो अब क्या करना चाहती हो? फीस के बिना तो एग्जाम नहीं दे पाओगी। आप ठीक कह रहे हैं, पर अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो। सर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जैसा कहूंगा वैसा करोगी? शाम को स्पेशल क्लास में मिलो। क्या मैं बाकियों को भी बता दूं? सबको क्यों बोलना है? ये स्पेशल क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छी तरह से सोच लो, शाम को जब तुम मेरे कमरे में आओगी तो तुम्हें हॉल टिकट मिल जाएगी। तो उसके बाद आखिर में तू यहाँ पर आ ही गया। हाँ चाचा। वैसे लड़की कहाँ रहती है? मेरे साथ ही रहती है चाचा। एक साथ रहते हो? बहुत बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं? ये इसके बारे में तो जान ही मत, तो अभी बच्चा है। आने के बाद शॉप भी उन्होंने लगवा कर दी, बाद में लोन भी करवा दिया। अच्छा अब बस इंतजार है कि जल्दी से लोन पास हो जाए तो मैं ज्योति के। छोड़, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? हम तो सुट्टा मार रहे थे बस। तोड़ दूंगा। अरे मेरे आने तक कुछ मत करना, पता नहीं तुम लोग क्या गड़बड़ कर दोगे। मैं आकर सब संभाल लूंगा। क्या हुआ, कुछ काम था? सिद्धू कहाँ है? अरे वो सिद्धू के चाचा आए हैं ना, दोनों मिलकर घाट पर गए हैं, शायद कुछ खास काम था। नहीं। ठीक है। अच्छा सुन, 1 मिनट रुको। ये चिट्ठी सिद्धू के लिए आई थी। अरे नहीं होता तो काम छोड़ दो ना। बहुत भोला बन रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, साथ लेके आ गए। गांजा कोकेन का धंधा करता है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो नहीं सर चाचा बताइए ना चाचा, ये चाचा है तेरा? नहीं सर, मैं रोड पे जाने वाले हर किसी को चाचा कहता हूँ सर। सर प्लीज सर। 2 गाड़ियां गायब हैं। सर, कोई रिपोर्ट आई है क्या? मुझे मालूम था कि तुम आओगी, इसीलिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, हॉल टिकट तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बात बताऊं सर, मुझे ये सब नहीं करना था, इसीलिए इतनी दूर आई। मुझे लगा था इस सबसे बाहर निकलने का इकलौता रास्ता शायद पढ़ाई है, लेकिन क्या पढ़ाई के लिए भी ये सब करना होगा?
तुमसे एक बात कहूं, शरीर के लिए खाना पानी जैसे जरूरी है, ये भी वैसा ही है। बेकार में इसे बचा के रखते हैं तुम जैसे लोग। तुम जानती हो या नहीं, पढ़ाई ही नहीं, अगर कोई भी काम आसानी से करवाना हो तो यही रास्ता है। तो मुझे नहीं करनी पढ़ाई। तो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? हाँ? अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ये सब दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये सब तो चलता रहता है। चलो अंदर कमरे में चलते हैं, क्या कहती हो? सिद्धू, सिद्धू, मेरी बात सुनो सिद्धू। सिद्धू प्लीज मेरी बात सुनो। सिद्धू, सिद्धू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। उसने हॉल टिकट के लिए पैसे देने के लिए कहा था। सिद्धू, रात के 8 बजे तू उस आदमी के साथ सोने गई थी या फिर फीस देने गई थी? सिद्धू प्लीज। एक दिन के लिए मैं दूर क्या चला गया, तूने किसी और को ढूंढ लिया। क्यों? मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मैं कहां चला गया, मुझे क्या हो गया, पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। देवी की तरह पूजा है मैंने तुम्हें। मेरा ही पागलपन था कि मैं ऐसी जगह पर देवी ढूंढ रहा था। तुझ में और तेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। सिद्धू, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे कुछ नहीं पता। कल मेरा एग्जाम है, पैसों के बिना ये एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम्हें बताने आई थी, तुम थे ही नहीं। दुकान के लिए जो लोन अप्लाई किया था वो भी रिजेक्ट हो गया। हाँ, मैं प्रिंसिपल के पास गई थी और मैंने हॉल टिकट फाड़कर उसके मुंह पे फेंक दी ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। शायद मेरा सच में दिमाग खराब है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब समझ में आया कि तुम्हारे लिए मैं धंधे वाली की बेटी हूँ। सिद्धू, मुझसे दूर चली जा, तुझे देखकर ही घिन आ रही है मुझे। जा, उसके आदमी के पास जा। ये हुआ क्या? सिद्धू, सिद्धू, ये हुआ क्या? आप एक्सीडेंट वाले पेशेंट के साथ हैं? जी डॉक्टर। उसकी हालत नाजुक है, आप घबराइए नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरे एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? हाँ, आपकी कंपनी में उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप लोग आर्थिक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, आत्महत्या करने पर इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर किसी की हादसे में मौत हो जाती है तभी हमारी कंपनी इंश्योरेंस का पैसा देती है। आपके दोस्त का नाम क्या है? बच्चों के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर, सिद्धू कैसा है अब? वो अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। उसका ब्रेन किसी भी स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो जिंदगी भर कोमा में ही रहेगा।
नर्स फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके सर। सिद्धू, उठो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? अब तो मुझे देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? तुम ऐसे रहोगे तो सच कह रही हूं मैं, नहीं जी पाऊंगी। सुन रहे हो ना तुम?